अस्सलाम वालेकुम। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुख्तलिफ तबकात की जानिब से जो एक प्रोपेगंडा और एग्जिजरेशन की जा रही है, उस हवाले से हम अपनी गुजारिशात और हकायक वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में भी हमारा मौजू तहरीक अदम एतमाद ही है और उस हवाले से हकीकी सूरत हाल क्या है उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, एक ग्लिम्प्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि PTI और उसके इत्तेहादियों की तादाद कितनी है कौमी असम्बली में और अपोजिशन के अरकान की कुल तादाद कितनी है। उसके बाद अपने तबसरे और तज्जिए को आगे बढ़ाते हैं। PTI के कौमी असम्बली में 156 अरकान है। इसके अलावा PMLQ के 5 अरकान हैं, 5। MQM के 7, बाप पार्टी के 5 हैं, आज़ाद अरकान 2 हैं और एक शेख रशीद साहब की पार्टी है, उनका 1 उम्मीदवार है। जमहूरी वतन पार्टी का 1 उम्मीदवार है। GDA के 3 हैं और इस तरह कुल मिला के हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं, हुकूमत प्लस हुकूमत के इत्तेहादी, ये तादाद बन जाती है 179। अब नाज़रीन अपोजिशन पे आ जाए। PMLN के हैं 84, पीपल्स पार्टी के हैं 56, MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल के 15 हैं। इसके अलावा ANP का 1 उम्मीदवार है, आज़ाद 2 उम्मीदवार हैं। तो ये तादाद बनती है 162। यानी इस तरह अपोजिशन को बहर सूरत 172 का फिगर पूरा करना है 172 का। तो अब 172 का फिगर कैसे पूरा हो सकता है? ये जो मैंने आपके सामने ग्लिम्प्सेस पेश कर दिए हैं कि PMLQ के भी 5 हैं, MQM के भी 7 हैं, बाप पार्टी के भी 5 हैं, जमहूरी वतन पार्टी का 1 है, GDA 3 है और अवामी मुस्लिम लीग जो है शेख रशीद साहब वो 1 हैं। तो इसका हम जायज़ा लेते हैं कि आया क्या हकीकतन ये मुमकिन है कि PMLQ, MQM, बाप पार्टी, GDA इनमें से कोई भी क्या पोजीशन का साथ दे सकता है या नहीं दे सकता? तो नाज़रीन, एक बात हमेशा आप याद रख लें, कि अगर इस तहरीक अदम एतमाद को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होती, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत, तो यकीन मानिए कि इतने मुज़ाकरात करने की इन्हें ज़रूरत भी नहीं थी, कतई तौर पे इनको ज़रूरत नहीं थी। बल्कि मैं आपको हकीकतन बता दूं, हम भी पाकिस्तान के सियासी तारीख़ के एक तालिब इल्म हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से शायद ही कोई किताब हो जो मैंने मुताला न की हो। तो इस ज़िम्मन में मैं एटलीस्ट किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ कि PMLQ को अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गो अहेड मिला होता तो मुझे बताइए कि आसिफ जरदारी को PMLQ के पास जाने की ज़रूरत क्यों है? मौलाना फजलुर रहमान साहब को PMLQ के पास जाने की ज़रूरत क्यों है? शहबाज शरीफ को PMLQ के पास जाने की ज़रूरत क्यों है? यानी PMLQ यूँ समझ लें कि एक रिमोट कंट्रोल रोबोट है जिसे मुख्तदर हलकों की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है। खुल के बात कर लेते हैं ना, आज की इस वीडियो में हम खुल के बात कर लेते हैं। तो रिमोट कंट्रोल रोबोट है, वहां से बटन दबाया जाएगा कि घूम जा तो वो घूम जाएगा। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती कि इमरान खान साहब हट जाएं तो फिर PMLQ के साथ इस कदर मुज़ाकरात करने की ज़रूरत थी ही नहीं, बल्कि परवेज़ इलाही साहब खुद इन्हें फ़ोन करते कि आप आएँ सर, हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे तो जरदारी साहब ने 2 दफ़ा मुलाकातें की हैं, पीपल्स पार्टी ने, मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब ने 1 बार मुलाकातें की हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह कि वहां से इशारा नहीं है। जब वहां से इशारा नहीं है तो PMLQ वहां नहीं जाएगी। आगे चले, MQM है, MQM राइवल है, मुखालिफ है पीपल्स पार्टी के सिंध में। सबसे बड़ा दुश्मन ही उसका जो है सियासी तौर पे उसका जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो आप मुझे बताइए, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक वो तो दिया है, बेशक एक बयान तो दे दिया है कि हम सरहद के किनारे खड़े हैं और किसी भी वक्त जो है बॉर्डर को अबूर कर सकते हैं। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कह दिया है, लेकिन ये महज सियासी बयानात हैं। इसी वजह से हमें इन लोगों के साथ इख्तिलाफात हैं, इसीलिए मैं इन लोगों को एक्सपोज करता रहता हूँ। कोई बॉर्डर आपने क्रॉस नहीं करनी सर,
कोई बॉर्डर आपने क्रॉस नहीं करनी। वजह क्या है? वजह यह है कि MQM के 7 अरकान हैं, फेडरल कैबिनेट में ये हिस्सेदार हैं, फेडरल कैबिनेट में ये हिस्सेदार हैं, और इसके अलावा इन्हें फंड्स मिलते हैं और फंड्स के ज़रिए अपने हलकों में तरक्याती काम कराते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की सूरत में सिंध में इनको एक सियासी इत्तेहाद मुयस्सर है जिसके ज़रिए ये मुकाबला कर सकते हैं पीपल्स पार्टी का। तो आप मुझे बताइए, और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट भी खुश है, इस्टेब्लिशमेंट भी खुश है। तो एक तीर से आप 5 शिकार कर रहे हैं। आप फेडरल कैबिनेट में भी हैं, आपको तरक्याती फंड्स भी मिल रहे हैं, आप जनाब से इस्टेब्लिशमेंट भी खुश है, आपको एक सियासी इत्तेहादी भी मिल गया है, ठीक है। तो आपको इतने बड़े फ़वाइद हासिल हैं। तो मुझे बताइए कि ये पीपल्स पार्टी जो उनका सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ है, उनके साथ मिलकर इन्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा? ज़रा ये बता दें मुझे, ज़रा ये बता दें। ये महज बयानात सुनते रहें, आपको बड़े धमाकेदार बयानात इत्तेहादियों की जानिब से मिलेंगे, और वो सिर्फ इसलिए कि तरक्याती फंड्स में ताकि इजाफा हो जाए और एक मिनिस्ट्री मज़ीद मिल जाए, बस। इसके अलावा इसकी और कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, मैं रोज़ाना व्लॉग्स अपलोड करता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे याद दहानी करा सकते हैं। MQM PMLQ साथ नहीं छोड़ रही। बाप पार्टी के बारे में भी आप जानते हैं कि किस तरह बनी, तो वो भी कोई साथ नहीं छोड़ रही। तो अपोजिशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब नाज़रीन, ये जो वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं आप, क्या शख्सियत ने धमकी दी है कि जी या इमरान खान साहब होंगे या मार्शल लॉ होगा? ये पूरी सिचुएशन मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कौन कौन सी जुमातें क्यों कर हुकूमत को नहीं छोड़ेंगी और अपोजिशन का साथ नहीं देंगी तहरीक एतमाद में। ये मैंने क्लियर कर दिया। शेख रशीद साहब के बारे में यकीनन आप जानते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4, मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक है, ठीक है। वो ये क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई मतलब गेट नंबर 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि अपोजिशन होश के नाखून ले, या इमरान खान साहब रहेंगे या मार्शल लॉ होगा। यानी उनका ये पैगाम डेफिनेटली देखें, ऑफिशियली तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जारी नहीं हुआ ना। ऑफिशियली तो ISPR के जो DG ISPR हैं वही फौज के तर्जुमान हैं, लेकिन अनऑफिशियली शेख रशीद साहब भी खुद को उनका तर्जुमान डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो धमकी दी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपोजिशन ने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो एस्टेब्लिशमेंट को ये मंजूर नहीं है, इमरान खान साहब को हटाना एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं है, तो वो फिर मार्शल लॉ भी लग सकता है। यानी इमरान खान साहब रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत उन्हें हासिल है। ये है लुबे लबाब इस वीडियो का, और यही लुबे लबाब है, यही जिस्ट और समरी और खुलासा है शेख रशीद साहब की धमकी का भी, शेख रशीद साहब के बयान का भी। फर्दर नाजरीन मुख्तलिफ एंगल्स हैं इस हवाले से, वो भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सर-ए-दस्त इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।